ये प्रश्न संख्या 11 है और इसका ये ए पार्ट है। यदि x बराबर दिया गया है तो x तथा यदि ये दोनों आव्यूह और इनका गुणनफल बराबर दिया गया है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया गया है, इधर x और y है, इधर जो है इन दोनों का गुणा होना है। 3, 2, 4, 3 का गुणा होना है 4 और 2 में। तो सॉल्व करेंगे। x y बराबर, इस पहली वाली रो का गुणा पहले कॉलम में कर लेते हैं। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। 2 चौके 8 और 3 दूनी 6। x y यहाँ होगा 12 और 8 20 और 8 और 6 14। दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 20 और y बराबर मिलेगा 14, जो कि हमसे पूछा गया था। ये प्रश्न संख्या 11 का बी पार्ट है। a बराबर दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू I3 का स्क्वायर बराबर I3 इंटू a होगा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम I3 का स्क्वायर। तो I3 का जो स्क्वायर है, I3 होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसका गुणा जब इसी में करेंगे तो हमें ये I3 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये होगा पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा यहाँ 1 में 0 का 0 ऐसे करके केवल यहाँ क्या होगा 1 + 0 + 0 हो जाएगा। इसी का जब दूसरे में करेंगे तो ये सिर्फ हमें 0 0 और 0 देगा। ये भी हमें 0 0 और 0 देगा। यानी आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे उसमें आपको सिर्फ वही मिलेगा जो ऊपर दिया गया है। ये भी 0 0 0 मिलेगा और यहाँ 0 + 1 + 0 मिलेगा और यहाँ 0 + 0 + 0 मिलेगा, 0 + 0 + 0 मिलेगा, 0 + 0 + 1 मिलेगा। यानी I3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी I की पावर कुछ भी हो इसका मान वही रहता है। ये एक इकाई आव्यूह है। अब मान जो है ज्ञात कर लेते हैं a इंटू I3 के स्क्वायर का। a की वैल्यू यहाँ से लेंगे 1 3 2 2 2 3 3 1 1 इंटू I3 का स्क्वायर है 0 1 0 0 0 1। गुणा करेंगे, इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा और 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरे में करते हैं, 1 का 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, 2 का 1 के साथ करेंगे 2 आएगा और 3 का 0 के साथ करेंगे 0 आएगा। अब तीसरे कॉलम में करते हैं, 1 का 0 के साथ करेंगे 0 आएगा,
2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 0 के साथ 0, 1 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, और 1 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, 2 का यहाँ 0 के साथ 0, और 1 का 1 के साथ 1, 2 का 1 के साथ 2, 3 का 0 के साथ 0, 1 का 0 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 1 के साथ 3, 1 का 0 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, और 1 का 0 के साथ 1 का 1 के साथ 1, यानी I3 का स्क्वायर इक्वल टू मिला हमको 132, यहाँ मिला 223 और 311, यानी हमें केवल वही मिला जो A की वैल्यू थी। इसी प्रकार जब हम इकाई आव्यूह का गुणा A में करेंगे तो हमें A ही मिलेगा। एक बार हम करके देख लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा 1 3 2 2 2 3 3 1 1, तो ये होगा इसका गुणा इसके साथ, 1 का गुणा 1 के साथ 1, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। इसी प्रकार दूसरे में करेंगे, 1 का तो 2 के साथ 0 हुआ, 1 का 2 के साथ 2 होगा, और इन दोनों का करेंगे तो 0 आएगा। उसी प्रकार तीसरे में करेंगे तो 1 का यहाँ 3 हो जाएगा और बाकी का 0 0 आएगा। दूसरी रो से करेंगे तो यहाँ ये 0, 1 का 3 में करेंगे तो 3, और 0 का 0। दूसरे में करेंगे यहाँ भी 0, और 1 का 2 में करेंगे तो 2, और ये सब 0 का 3 में 0। अब इसका तीसरे कॉलम में करते हैं, 0 और 3 0 हो जाएगा, 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 1, और 0 का गुणा 1 में 0, 0 का गुणा 1 में 0, 0 का 3 में 0, और 1 का 2 में करेंगे तो 2, 0 का यहाँ 0, 0 का यहाँ 0, 1 का 3 में करेंगे तो 3, यहाँ भी 0 और इसका भी 0, और 1 का 1 में 1, यानी फिर से हमको जो I3A है वो भी A के बराबर ही मिल रहा है। यानी ये और ये दोनों वैल्यू कैसी हुई, यहाँ बराबर सिद्ध हुई।